आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे ज्योतिष में बहुत रहस्यमयी माना जाता है। उस ग्रह का नाम है केतु। छाया ग्रह है। कहा जाता है कि केतु व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, आध्यात्मिकता और गहरे अनुभवों से जुड़ा होता है। लेकिन जब कुंडली में केतु की स्थिति कमज़ोर या अशुभ मानी जाती है तो कुछ विशेष तरह के प्रभाव होते हैं, जैसे कि मन में अस्थिरता। कमज़ोर केतु वाले व्यक्ति के बारे में ज्योतिष में कहा गया है कि उसके मन में बार बार विचार बदलते रहते हैं और किसी एक निर्णय पर टिक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर बात करते हैं अकेलेपन की, तो उसे अकेलापन महसूस होता है। केतु को वैराग्य का कारक माना जाता है। इसकी कमज़ोर स्थिति व्यक्ति को कभी कभी दूसरे लोगों से दूरी या अकेलेपन की भावना महसूस करा देती है। लक्ष्य को लेकर भ्रम की बात करें तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अशुभ केतु व्यक्ति को अपने रास्ते और उद्देश्य को लेकर उलझने देता ही देता है। अब आत्मविश्वास की बात करें तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति इतना अकेला हो जाता है कि उसको अपने ही निर्णयों पर संदेह होना शुरू हो जाता है, शक होना शुरू हो जाता है। और अचानक होने वाली घटनाओं से अगर जोड़ें तो अनपेक्षित परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं केतु को मजबूत करने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। तो भगवान गणेश की पूजा करना, ओम केत केतवे नमः मंत्र का जाप करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, अपने कर्मों और व्यवहार में सुधार लाना, ये जो कुछ सारी चीज़ें हैं ये इंसान को बहुत ध्यान में रखनी होती है। आप ये बताइए, कभी आपने महसूस किया कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन है? कभी अचानक जीवन की दिशा ही बदल जाती है, कभी बिना वजह लोगों से दूरी महसूस होने लगती है। यहाँ पर देखा जाए तो केतु इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं लाता है जो कि व्यक्ति को अंदर से बदल देती हैं। केतु को मोक्ष, अध्यात्म, रहस्य और गहरी सोच से भी जोड़ा गया है। अगर कुंडली में हम केतु के बारे में ध्यान में देखें तो देखना होता है कि किस भाव में केतु बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि कुंडली के जिस भी भाव में केतु बैठा होता है वहाँ पर उस भाव से संबंधित चीज़ों में वहाँ पर कमियाँ आना शुरू हो जाती है, या दूरियाँ या अलगाव या डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। ये कभी कभी आप देखेंगे, गौर करेंगे तो समझ पाएंगे जो आज इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। प्रेम संबंधों पर और शादीशुदा ज़िंदगी पर अगर अपन केतु की बात करें तो व्यक्ति को रिश्तों में ही भ्रम महसूस होने लगता है। कभी कभी भावनाएं व्यक्त करने में परेशानियां आ जाती हैं। बिना वजह दूरी या अकेले रहने की इच्छा बढ़ती है। पुराने रिश्तों की यादों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर विवाह के मामले में और डेप्थ में हम देखें तो कुछ लोग रिश्ते में होते हुए भी भावनात्मक दूरियां महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि एक घर में तो हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति इस कमरे में तो दूसरा दूसरे कमरे में होगा। केतु केवल अलगाव का ग्रह नहीं माना जाता। मजबूत केतु वाला व्यक्ति रिश्ते में दिखावे से ज़्यादा सच्चाई और आत्मीयता से गहरे जुड़ाव को महत्व देता है। ये चीज़ें देखी गई हैं। अब अगर हम सेहत की बात करें तो आप देखेंगे कि कई बार हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हुआ क्या है। कभी कभी होता है कि रिपोर्ट सामान्य है, फिर भी शरीर में अजीब परेशानी महसूस होती है, या कोई एक समस्या होती है जो बार बार रिपीट होती है, कारण समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भी केतु ग्रह के प्रभावों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो नींद में परेशानी आती है। बार बार व्यक्ति खुद की ही सेहत को लेकर चिंता करने लगता है या अपनी सेहत के बारे में सोचना ही छोड़ देता है। पुरानी बीमारियां जो सही हो चुकी हैं, दबी बीमारियां उभर कर सामने आती हैं। बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के व्यक्ति को थकान महसूस होती है। नींद में परेशानी आ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति की यदि केतु की दशा चल रही है तो क्या होता है। केतु की महादशा को लगभग 7 वर्ष की अवधि का माना गया है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो शुभ दशा में क्या होता है। तो शुभ दशाओं में व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ जाती है, रिसर्च और गहरी समझ विकसित होती है। व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता है। अचानक जो भी बदलाव आते हैं उसमें उसको नए अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं। पुराने बंधनों से मुक्ति महसूस होती है। अब फिर यही बात करते हैं अशुभ केतु की दशा के प्रभाव क्या होता है। तो मन में भ्रम, बेचैनी बढ़ना, रिश्तों में दूरी महसूस होना, कैरियर या जीवन की दिशा को लेकर एक असमंजस्य वाली स्थिति आ जाना, अचानक आने वाले बदलावों का सामना करना और उनके लिए तैयार ना रहना। व्यक्ति को अकेलापन तो बहुत अलग ही तरीके से महसूस होता है। मतलब उसे ये लगता है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने सब कुछ किया है वही व्यक्ति क्यों बदल गया। ये जो सारी चीज़ें होती हैं केतु से जुड़ी हुई होती हैं, और केतु की दशाओं में ये सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, केतु कमज़ोर बनाता है या मजबूत करता है ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति जब अकेला होता है
जब उसे एक अकेलेपन का एहसास होता है तो उसे सही में और एक्चुअल में मालूम चलता है कि उसको करना क्या है, वो कर क्या रहा था, उसका सही दिशा निर्देश क्या है और अब उसे आगे के लिए किन सारी सावधानियों का ख्याल रखकर, ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि आप सभी के बीच में केतु से संबंधित एक जानकारी शेयर की जाए। और यदि आपको कुंडली विश्लेषण की ज़रूरत है तो मेरा नंबर शेयर किया है। धन्यवाद दोस्तों।